जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत 20 जून से ही हो चुकी है और यह हर साल पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने में उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। साथियों, ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सिर्फ उड़ीसा राज्य में ही नहीं, भारत के कई अन्य राज्यों में भी निकाला जाता है। लेकिन उड़ीसा के पुरी जिले में जो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है वह काफ़ी भव्य होती है और इसके दर्शन के लिए विश्व से भी लोग आते हैं। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री जगन्नाथ के भव्य रथ यात्रा से जुड़े हुए कई ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस रथ यात्रा में शामिल होने वाले तीनों रथों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, उस पर हम बात करेंगे। रथ को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इस रथ को बनाने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम ये होता है कि लकड़ियों का चुनाव। रथ के लिए कील वाली या फिर कटी फटी लकड़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस रथ के लिए लकड़ी सीधी और शुद्ध होनी चाहिए। जब तक रथ बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक पूरे 2 महीने के लिए कारीगर भी वहीं पर रहते हैं और उन्हें सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। रथ को बनाने वाले कारीगरों को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। रथ बनाने वाले कारीगर एक ही समय में भोजन कर सकते हैं और वो भी शुद्ध और शाकाहारी, मांसाहारी भोजन से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। यदि कारीगर के परिवार में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए तो उस समय में अगर सूतक या पातक लग जाता है तो उस कारीगर को इस प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि इस रथ में जो पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग होता है वो किस किस पेड़ों के होते हैं। इस मामले में जानकारी अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मिलती है। कई जगह बताया गया है कि नारियल का ही होता है और कई जगह ये बताया गया है कि नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के एक एक रथ बनाए जाते हैं। इस तरह से कुल 3 रथ बनाए जाते हैं। तीनों रथों के निर्माण के लिए लगभग 884 पेड़ों के 12-12 फीट के तने लगते हैं और ये जो तने होते हैं ये इस रथ के खंबे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगा कि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा के दौरान इसके गेट पर हिंदू धर्म के लोगों के अलावा अन्य किसी धर्म के लोगों को प्रवेश की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन इसके रथ यात्रा के दौरान किसी भी शख्स को, मतलब किसी भी धर्म के शख्स को इस यात्रा में प्रवेश होने की, शामिल होने की अनुमति होती है। हमने पहले ही आपको बताया कि इस यात्रा में 3 रथों का प्रयोग किया जाता है, मतलब 3 रथों की पालकी चलती है जिसमें क्रमशः 3 भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बिठाया जाता है। इसलिए इस फेस्टिवल को रथ का त्योहार भी कहा जाता है। इन रथों को नंदी घोष, तला ध्वजा और देवादारणा भी कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रथों में, मतलब ये जो तीनों रथ होते हैं इसमें तीनों अलग अलग भगवानों के रथों में कितने पहिए लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करें नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसमें 18 पहिए लगे होते हैं। तला ध्वजा भगवान यानी कि बलराम जी का वो रथ होता है जिसमें लगभग 16 पहिए लगे होते हैं और जबकि सुभद्रा जी के रथ में 14 पहिए लगे होते हैं। सबसे खास बात यह है कि हर साल इन रथों को बिल्कुल नया और नए तरीके से बनाया जाता है, लेकिन इसके निर्माण में लगने वाले जो भी सामान होते हैं वो सभी नए तो होते हैं, लेकिन इसका डिजाइन, आकार और साइज जो भी होता है वो बिल्कुल पहले जैसा ही होता है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये तीनों रथ रस्सियों से बंधे होते हैं और इन रस्सियों को श्रद्धालु और भक्त पकड़ करके खींचते हैं। इन रस्सियों को पकड़ करके खींचना ही भक्त और श्रद्धालु भगवान जी का आशीर्वाद मानते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये रस्सियाँ कपड़ों की बनी होती है और इस रस्सियों की लंबाई लगभग, मतलब जो कपड़ा इस्तेमाल होता है उसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पुरी के राजा झाड़ू से यहाँ की ज़मीन को रथ यात्रा से पहले ही बहारते हैं, यानी कि उसकी सफाई करते हैं, जिसके बाद बड़े ही ठाट बाट से भगवान जी की रथ यात्रा को
निकाला जाता है। जब यह फेस्टिवल शुरू होता है तब भगवान जगन्नाथ का रथ इतना भारी होता है कि यह हिलाए नहीं हिलता है। काफ़ी देर तक सैकड़ों लोग मिलकर इनके रथ को हिलाते हैं, तब जाकर के इस यात्रा की शुरुआत होती है। इस रथ यात्रा के पीछे एक रोचक बात यह भी है कि कहते हैं कि हर साल भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा के पहले ही काफ़ी तेज बुखार आता है, इसलिए उन्हें एक सप्ताह तक बिल्कुल आराम दिया जाता है। इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे खास फैक्ट ये है कि इसमें जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती है इन तीनों रथों में, उन लकड़ियों को सोने की कुल्हाड़ियों के द्वारा काटा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का निर्माण का काम जब शुरू होता है तब इस रथ को बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाई जाती हैं, जिसके लिए मंदिर समिति के लोग वन विभाग के अधिकारियों को सूचना भेजते हैं और इसके बाद मंदिर के पुजारी जंगल जाकर उन पेड़ों की पूजा करते हैं। जिन लकड़ियों का इस्तेमाल रथ बनाने में होता है, पूजा के बाद उन पेड़ों पर सोने की कुल्हाड़ियों से कट लगाया जाता है और इस कुल्हाड़ी को सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के प्रतिमा से स्पर्श कराया जाता है। लकड़ी में सोने की कुल्हाड़ी से कट लगाने का काम महाराणा के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, ये रहे भगवान श्री जगन्नाथ जी के भव्य रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ रोचक फैक्ट, जिनके बारे में शायद ही आप सभी को पता होगा। कौन कौन से फैक्ट आप सभी को पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप इस रथ यात्रा में कभी शामिल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय श्री महाकाल, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री जगन्नाथ।